हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सीयूईटी यूजी रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको बेसब्री से इंतजार है कि सीयूईटी का रिजल्ट कब आएगा। चाहे नीट की बात हो, एम्स की बात हो, यूपी सीनेट की बात हो या आरयूएचएस की बात हो, सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। क्या है इसके पीछे का कारण? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको करना क्या है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और रिजल्ट आते ही आपको क्या पाथ होने वाला है, यानी कि क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे काउंसलिंग कराओगे, वो सारी जानकारी सिंगल वीडियो में ही तो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि सीयूईटी का रिजल्ट इस दिन को आएगा। अभी सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 17 तारीख को आंसर शीट आ चुकी है। आप अपने पोर्टल को लॉगिन कीजिए, सीयूईटी एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वहां पे अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आंसर की आप लोगों के सामने होगा, प्रोविजनल आंसर की। उसमें आप लोग ना जो आंसर आप लोग वहां पे लगा के आए हो, तो प्रोविजनल आंसर की के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो 17 जून को जारी हो चुकी है, आप लोग मैच कर सकते हो। और एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आप पता कर सकते हो, आपके नंबर कितने आने वाले हैं इतना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग आंसर की मैच कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द, अभी 17 को आंसर की आ गया, विद इन 1 वीक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट की बात तो हम लोगों को पता चल गई कि विद इन 1 वीक के अंदर रिजल्ट आने ही वाला है। क्या पता आपका रिजल्ट कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए, विद इन 1 वीक के अंदर आपका सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों पैटर्न की। सभी लोगों को पता है सीयूईटी दे चुके हैं, और जो बच्चा नहीं जानता वो भी देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का आपका पैटर्न था, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके डोमेन अलग हो सकते हैं, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का था जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो ये एग्जाम उसने दिया है। चलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करते, सभी को पता है कि आपके कितने मार्क्स आने हैं, कितने आउट ऑफ में से, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था, तो सिंपल जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहता है उसने इंग्लिश और अपना डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जर्नल टेस्ट ये नॉर्मली भरे होंगे। ये सब्जेक्ट का उसने पेपर दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे। ठीक है, ये हम लोग सिंपल कर लेते हैं। आउट ऑफ 800 में से उनके नंबर आएंगे जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए, ये सिंपल यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट इंग्लिश और यहाँ पे जीके, तो ये पेपर दिया होगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी 17 जून को प्रोविजनल आ चुकी है। अगर आप लोगों को कोई भी आपत्ति जमा करनी है, आपत्ति का मतलब होता है कोई भी आप लोगों को रिपोर्ट करनी है या कोई भी आप लोगों को आपत्ति है, ऑब्जेक्शन करना है, तो आप 20 जून तक कर सकते हो। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जून के अंतिम सप्ताह में, यानी कि जो जून चल रहा है ना, लास्ट वीक, मैंने बोला ना विद इन 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑफ वीक जून के मेरे प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, इतना आप लोगों को मन में रख लो। कोई भी भागा दौड़ी नहीं करनी, वेबसाइट चेक नहीं करनी, सिंपल आप लोगों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है जहाँ पे आपका रिजल्ट जारी होगा। इधर उधर न्यूज़, फेक न्यूज़, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं लोग, ताकि आप लोगों को गुमराह किया जा सके और उनको व्यूज अर्न हो सके। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिर्फ इंतजार करना है, विद इन 1 वीक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बीएसपी साइंस सबसे पहले आप लोगों को ये अपडेट देगा, है ना। तो नो प्रॉब्लम, रिजल्ट की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं कि स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए कोई चूज कर रहा है, सीयूईटी दे रहा है, कोई बी फार्मा के लिए कर रहा है, कोई अदर मेडिकल कोर्सेज या कोई अदर कोर्सेज के लिए सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट उसने बच्चे ने दिया है। हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग बीएससी नर्सिंग को सभी को पढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग भी बीएससी नर्सिंग का ही इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो सीयूईटी का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अपने नंबर, अपने परसेंटाइल एनालाइज करने हैं। यानी कि आप लोगों को देखना है कि मेरे नंबर कितने आए हैं, और फिर आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है, आपकी कट ऑफ कितनी बन रही है। जब आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे परसेंटाइल बनी है और अच्छा स्कोर मैंने किया है, तो उस समय पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, खुद से यह समझ लेना है कि आपका स्कोर टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, एएमयू, डीयू, जेएमआई में बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। इनकी कट ऑफ आप लोगों को पता है, लास्ट ईयर की एक्सपेक्टेड जितने भी हम लोग लास्ट ईयर जितने भी थे उतनी एक्सपेक्टेड आप कर लोगे कि हाँ हमारा एडमिशन हो जाएगा या नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता बीएचयू, एएमयू, डीयू, जेएमआई इन कॉलेज इन यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ चाहिए,
कितने नंबर चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा, या फिर गूगल कर सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका एनालाइज करके आपके नंबर वगैरह जो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं आपको आंसर दे दूंगा कि आपको इनमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों को अलॉट की जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को सिंपल समझ में आ रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आप लोगों ने एनालाइज तो कर लिया, आप लोगों को पता तो चल गया कि मेरे स्कोर कितने हैं। इसके बाद आपको आपकी इन यूनिवर्सिटी, यानी कि मान लीजिए आपके अच्छे स्कोर आ गए और आप BHU के लिए एलिजिबल हो, BHU में आप लोगों को सीट मिल जाएगी, तो आपको करना क्या है, आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों CUET के बेस पर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। BHU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, जो कि गूगल पर सिंपल लिखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगी। वहां पे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाते हैं जैसे ही आपका CUET का रिजल्ट आता है। समझ में आ रहा है ना? और जो जो प्रोसेस है ये मत घबराइएगा कैसे क्या करूंगा, बस डाउट आ गया है ना मन में तो तुरंत कमेंट करना है, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा। या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो BSP साइंस इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट DM कीजिए, तुरंत मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अभी स्टेप समझिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले नंबर एनालाइज करना है, उसके बाद आप लोगों को जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों ने टारगेट किया है उस यूनिवर्सिटी को ओपन करके काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है जैसे ही आपका रिजल्ट आए। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, ये आपको तरीके बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। BHU, DU, फिर आता है JMI, AMU, ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है जो CUET के माध्यम से आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। इन यूनिवर्सिटी से अपना BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे बच्चों और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, थर्ड स्टेप्स आपका क्या होता है, कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो वहां पे ऑप्शंस पूछेगा, आपको BSc नर्सिंग करना है, ओके BSc नर्सिंग पे टिक लगाना है। फिर आपको कौन कौन से कॉलेज से BSc नर्सिंग करने की इच्छा है, प्रायोरिटी डालोगे ना, तो प्रायोरिटी डालने के बाद आपको सबसे पहले उन कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है जो कॉलेज आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो वो कॉलेज की प्रायोरिटी बना लोगे। BHU बेहतरीन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा और नामी यूनिवर्सिटी है। ये जो भी मैंने आप लोगों के सामने नाम रखे हैं इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। BHU मिल जाएगा, आपके नंबर अच्छे हैं तो एम्स मिल जाएगा, DU मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट बना लेना जो कि आप लोगों को CUET के माध्यम से आप लोगों को एडमिशन मिलेगा तब जब आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये तो क्लियर है ना? और आपको तीसरा स्टेप भी पता लग गया। और मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, टॉप यूनिवर्सिटी, बैकअप प्राइवेट कॉलेज और कॉम्बिनेशन रखे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रखना है आप लोगों को। आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे टॉप कॉलेज को टारगेट करना है, टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बैकअप प्लान भी रखना है, अगर 1% आपसे भी ज्यादा नंबर कोई ले आया और उसको वो सीट मिल गई, उसके बाद क्या करोगे, बैकअप प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, बैकअप प्लान अपने पास होना चाहिए। सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज बैकअप होना चाहिए। ईयर ड्रॉप नहीं करना, ओके, ईयर खराब नहीं करनी अपनी। ईयर रिपीट करना यानी कि बहुत बड़ी एक बात हो जाती है, बच्चा डिप्रेस हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है ईयर रिपीट करना, है ना? तो ड्रॉप का बिल्कुल मत सोचिएगा, आगे बढ़ने की सोचिएगा, आप बहुत बेहतर कर सकते हो। ठीक है, और आगे अपॉर्चुनिटी आएगी। जरूरी नहीं है कि आप लोग प्राइवेट से कॉलेज से करोगे तो आपको कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं बच्चा, ईयर ड्रॉप में नुकसान हो जाता है ना? तो ईयर ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेने। बहुत से बच्चे पता है ऐसे ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कमजोर है, आप बिल्कुल ईयर ड्रॉप अगर आप चाहते हैं और आप पे खुद पे कॉन्फिडेंट है बच्चा, खुद कर सकते हो। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बच्चा ईयर ड्रॉप लेता है ना, बहुत से बच्चे ऐसे जिनके एम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आए, नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो चाहते हैं कि और बेहतर करूं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगी या दूंगा वो और अच्छे लेके आएगा। जब वो नेक्स्ट लेते हैं ना उससे भी कम आते हैं। बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपके दोस्त होंगे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे। तो इसीलिए कहता हूँ अगर और बेहतर करने की कोशिश करोगे ना तो बिगड़ जाएगा बच्चा, इसलिए नहीं लेट करना, है ना? चलिए फोर्थ स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी काउंसलिंग में। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना आपके डॉक्यूमेंटेशन में तो पूरी काउंसलिंग खराब हो जाती है, मिला हुआ सीट वो गायब हो जाती है, छूट जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। काउंसलिंग या फिर एडमिशन के वक्त इन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जैसे CUET का जो रिजल्ट आया है वो स्कोर कार्ड लगेगा, 10th-12th क्लास की मार्कशीट लगेगी, और अगर आप लोग SC ST EWS से हो तो आप लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। OBC कैटेगरी के लिए भी, सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, और जितने भी हमारे कास्ट है उनका सर्टिफिकेट लगता है।
ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डोमिसाइल यानी कि जहाँ के आप निवासी हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, मुंबई के हो, कहीं कर भी हो, ठीक है, महाराष्ट्र के भी हो, कहीं से भी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग रख लेना, 6-7 फोटो रख लेना, 1 फोटो 2 फोटो नहीं रखना। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके, उसका कोई भी कलरफुल हो, पुरानी फोटो हो, रफली फोटो हो नहीं चलेगा, न्यू फोटो लगेगी, न्यू फोटो। ठीक है। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं बैकअप प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए फॉर्म भरे, जैसे शारदा, MIT, ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन बेटर और नामी कॉलेज है। ठीक है। तो ये बैकअप आप लोगों को रख लेना है। कुछ राज्य लेवल एंट्रेंस भी होते हैं, MP, UP, राजस्थान, उन्हें भी ट्रैक करे, उनमें जाकर आप लोग एडमिशन लीजिए। ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता, ये बैकअप प्लान है, वो आप लोग सोचे ही मत, आप लोगों को मिल जाएगा। आपके अच्छे स्कोर है, आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे DM करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, जवाब जरूर मैं आप लोगों को दूंगा और तुरंत जवाब दूंगा। ठीक है। गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों स्ट्रैटेजी आप लोगों को पता है क्या बनानी है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। रिजल्ट आते ही आप लोगों को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनानी चालू कर देनी है, आपके नंबर आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों का काम होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा कॉलेज के बारे में छानबीन करोगे, कॉलेज के बारे में जानोगे, कॉलेज के बारे में सब कुछ पता कर लोगे, उसके बाद एक लिस्ट तैयार करोगे और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपने करना क्या है, CUET के जरिए BSc नर्सिंग का लास्ट ईयर कट ऑफ पता है कितना रहा था। तो ये देखिए, ये BHU AMS नर्सिंग का है, IMS नर्सिंग का। ठीक है। कट ऑफ देख लीजिए कितना रहा, 92 परसेंटाइल। ओके, यानी कि 800 में से 520 नंबर जिसके आए, 500 नंबर जिसके आए 800 में से, ठीक है, वही बच्चा BHU में सीट ले पाया है। लास्ट ईयर 2024 की बात हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, LHMC की बात करो, AMU की बात करो, यहाँ पे 480, यानी कि अगर मैं एवरेज बताऊं आपके 450 प्लस नंबर अगर आ रहे हैं आउट ऑफ 800, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको क्लियर हुआ ना। लास्ट ईयर की बता रहा हूं, इस बार भी थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है लेकिन रहेगा इतना ही, आपको लाने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 800। कितने नंबर लाने हैं मेरे प्यारे बच्चे, 450 नंबर लेके आने हैं, तब आप सेफ जोन में हो। अगर 520 ले आए तो सेफ हो। ठीक है। यानी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आए, और मुझे उम्मीद है और मैं भगवान से बहुत बड़ी प्रे करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छे नंबर आए। ठीक है। गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आप लोग समझ ही गए हो, और आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहा है, और इसमें हम लोगों ने CUET के बारे में काफी कुछ जान लिया, स्ट्रेटेजीज के बारे में जान लिया। और हाँ, रिजल्ट का इंतजार मत करो, इधर उधर मत भटको, बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है। मैं मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट जल्दी से कर दीजिए, तुरंत जवाब ले लीजिए। मुझे BSP साइंस पर इंस्टाग्राम पर DM कीजिए ताकि मैं आपको बात कर सकूं और आपसे आपके डाउट लेकर उसको क्लियर कर सकूं। समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए, बाय।